जैसा कि अभी तक आप लोग इसके थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक 4 से 5 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसके द्वारा अगर आपने उन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दिया तो आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन वैसे तो आप लोग यूपी बोर्ड के शुरू हो चुके हैं और स्टेट बोर्ड के जैसे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों के एग्जामिनेशन अभी तक नहीं शुरू हुए हैं और जिनके शुरू हो भी चुके हैं उनके लिए भी ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर जिन पॉइंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा उन पॉइंट्स का ध्यान रख करके, उन पॉइंट्स को समझ करके आप अपनी तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा। एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग एक स्टेटमेंट लेने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 या 11 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स को भेजिए, उन सभी स्टूडेंट्स को भेजिए जिनके घर वाले या वो खुद बच्चे एग्जामिनेशंस में बैठने वाले हैं, जिससे इस वीडियो को देख करके वो लोग अपनी तैयारियों को अगर गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो उस गलत डायरेक्शन से वो सही डायरेक्शन की तरफ आ जाए, क्योंकि ये 4 से 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब इस डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? बहुत सी ऐसी चीजें होती है एग्जामिनेशन के दौरान या जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। दो बहुत जरूरी चीजें हैं जिनका मैं नाम लेने वाला हूं। नंबर 1, हमारे ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसा कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पर आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने जान पहचान वालों से बात करते हैं, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर अपना वक्त बिताते हैं, कोई अगर वेब सीरीज आ गई उसको देख रहे हैं, कोई फिल्म आ गई उसको देख रहे हैं, तो इन सभी चीजों से अपना ध्यान आप हटाइए, क्योंकि ये सभी की सभी चीजें एक स्टूडेंट का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है। ये सभी चीजों से जब तक अगर अपना ध्यान नहीं आप हटाएंगे तो आपका ध्यान हमेशा उस चीज की तरफ फंसा रहेगा और आप जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वही चीजें आएंगी कि अभी एक वेब सीरीज आने वाली है शाम को, उसको हमें देखना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा अपने मोबाइल से जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स हैं सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। मिनिमम 2 महीनों के लिए अपने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप्स को इंस्टॉल कर दीजिए, जिससे आपके दिमाग में उन चीजों की तरफ देखने का ख्याल भी ना आए। ठीक है, जिससे कि अगर आप उनको इंस्टॉल कर देंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप की तरफ बच्चों का ध्यान सबसे ज्यादा जाता है आजकल कि जैसे ही कोई वेब सीरीज आ गई फौरन बच्चे उसको देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उनकी एग्जामिनेशन की तैयारियां बीच में अटक जाती हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, शायद बहुत से बच्चों की चीज पसंद भी होती है जो इनको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो है एग्जामिनेशन के समय में जंक फूड। बहुत से बच्चे जब टेंशन में आते हैं कि 2-4 घंटा पढ़ लिया, अब लोग कुछ खा लिया जाए बाहर जाकर के, तो एग्जामिनेशन में जंक फूड, स्ट्रीट फूड, बाहर के किसी भी खाने से दूर रहिए, क्योंकि वो जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो उससे आपका पेट हो जाता है भारी, जिसकी वजह से आपको आने लगती है नींद और आपकी तैयारियां इफेक्ट हो जाती हैं। और नींद आने से जाहिर सी बात है इंसान पहले सोना पसंद करता है तब पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि नींद जब इंसान को आती रहती है, बार बार पलक झपकती रहती है, तो हम अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, नंबर 1, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप्स हैं, जितने भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सभी को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए मिनिमम 2 महीनों के लिए। मैं उन सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के मोबाइल से उन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें और स्टूडेंट्स से भी कि वो भी अपने मोबाइल से उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रीट फूड, जंक फूड से दूर रखें, जिससे अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि जंक फूड, स्ट्रीट फूड खाने से हमारा पेट भारी होने लगता है, जिससे हमें नींद आने लगती है और नींद आने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमारा पहला पॉइंट था कि बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गोल्डन पॉइंट है जिसको मैंने भी आपके साथ शेयर किया। अब हम अपने बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। ये बहुत बार मैंने शायद पिछले एग्जामिनेशन के वक्त भी बताया था कि पढ़ने के लिए सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है। ठीक है, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, जब आपका एग्जामिनेशन चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है, ये पॉइंट आप दोनों वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरा बात मानी जाए, या मैं पहले स्टूडेंट भी रह चुका हूं और इतने सालों से 10-12 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो ये बात आपको अच्छे से कह सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और सही टाइम होता है पढ़ने का ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम लोग कहते हैं सुबह 5 से लेकर के 8 या सुबह 4:30 से लेकर 7:30-8 बजे का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान का दिमाग
एकदम स्ट्रेट होता है और सबसे ज्यादा नॉलेज को ग्रैस्प करना, जो चीजें आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उन चीजों को दिमाग सबसे ज्यादा ग्रैस्प इसी टाइम के गैप के अंदर करता है। तो सबसे ज्यादा पढ़ने का सही समय अगर आपके लिए कोई है तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह के 5 से 8 बजे का वक्त, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और पॉइंट्स को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट था बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, जिसके अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि सबसे सही टाइम पढ़ने का होता है 5:30 यानी 5 से लेकर के 8 बजे का। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 होता है हमें अपने पढ़ाने की जगह को भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। मैनेज योर स्टडी स्पेस, मैनेज योर स्टडी स्पेस। मैनेज योर स्टडी स्पेस का मतलब है, ये सेकंड लास्ट पॉइंट, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा मैनेज योर स्टडी स्पेस। अब इसके अंदर भी 2 सब पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि आप जहां बैठे हैं पढ़ने के लिए, सपोज कर लीजिए कि इस समय मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मेरे सामने टेबल रखी है, मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरे पास उन्हीं किताबों को मौजूद रहना चाहिए जो मेरे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स हैं। ऐसा ना हो कि मैंने सारे 10 सब्जेक्ट मेरे 10 किताबें अलग अलग फैला दी, तो उससे माइंड डिस्टर्ब होता है कि मुझे ये चीज पढ़नी है, इस किताब से ये क्वेश्चन पढ़ना, इस किताब से ये क्वेश्चन पढ़ना, इस किताब से ये क्वेश्चन पढ़ना। नहीं, सिर्फ वही आपके सब्जेक्टेड ओरिएंटेड बुक्स आपके पास आपके टेबल में मौजूद रहने चाहिए। सामान का फैलावा मत रखिए, जो किताबें हो उनको फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी 1 या 2 बुक्स आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जिनको आपको पढ़ना है, आपके नोट्स है, बस वही या सैंपल है, उससे ज्यादा 2 से 3 बुक्स ज्यादा कोई जरूरत नहीं कि आपके स्टडी टेबल पर मौजूद रहे, क्योंकि ज्यादा सामान फैलाने से, ज्यादा किताबें फैलाने से इंसान के बच्चों का दिमाग डाइवर्ट भी होता है और उनका दिमाग इधर उधर चला जाता है। दूसरा सब पॉइंट ये है कि अपने पढ़ने की जगह को भी चूज करिए, ऐसी जगह चूज करिए जहां पर सनलाइट डायरेक्ट आती है, क्योंकि सनलाइट जब डायरेक्ट आती है तो माइंड आपका थोड़ा सा सचेत रहता है और आप अच्छे से ध्यान से पढ़ पाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ था मैनेज योर स्टडी स्पेस, अपनी पढ़ने की जगह को मैनेज करिए। किताब में ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो बुक्स हैं, जिनको आपको पढ़ना है, जिनको आपको समझना है, सिर्फ उन्हीं को रखिए और ऐसी जगह चूज करिए, ऐसे अपने स्टडी टेबल या कुर्सी लगाइए जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली आपकी आती है। बहुत ही गोल्डन ये 3 पॉइंट से। और हमारा जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट या बेसिकली लास्ट पॉइंट होगा, वो हमारा लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कोई भी किसी भी तरीके के आपके ऐसे चीजों से दूर रहने की जरूरत है जो आपको परेशान करते हैं। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आपके मोबाइल में मैसेज आने वाला है, आप उससे टेंशन है कि मैसेज आएगा तो उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो उन सब चीजों से दूर रहने के लिए जिन सबसे बड़े चीज की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, और वह है कि थोड़े दिनों के लिए आप अपने मोबाइल, जो अक्सर मैंने भी आपको बताया ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, मेरा जो पहला पॉइंट था बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, उसमें एक पॉइंट रखी थी कि डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ अपने कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहिए, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इन चीजों से दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी होती हैं, ये चीजें भी हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये चीजें भी हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और जब चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो हम अपने पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर गैप लेने की जरूरत है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका होने वाला है टेक प्रॉपर गैप। टेक प्रॉपर गैप। ठीक है, 2 पॉइंट इसके अंदर सब पॉइंट है, मैं दोनों को नोट कर दे रहा हूं। टेक प्रॉपर गैप एंड पॉइंट नंबर 5 आपका स्टडी प्रीवियस ईयर। ये दोनों पॉइंट में एक साथ होता है, स्टडी प्रीवियस ईयर पेपर्स। एक साथ 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 4 आपका दिया हुआ टेक प्रॉपर गैप। बहुत से बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो सुबह 9 बजे बैठे पढ़ने के लिए और रात शाम को 5-6 बजे के लगातार पढ़ते हैं, 6-6 7-8 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं जो आपके पहले 1 घंटे होते हैं या पहले 1 से 1.5 घंटे का आपका वक्त जो होता है, वो आपका वक्त बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड होता है। उस 1 से 1.5 घंटे गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई भी चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, कि आपका माइंड उस समय एकदम स्ट्रेट पॉइंट रहता है, पॉइंटेड रहता है। यहाँ हम ये चीज पढ़नी है, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज पढ़नी है, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज पढ़नी है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये चीज पढ़नी है। लेकिन जब हम अपने पढ़ाई के एंड टाइम पहुंचे, आखिरी में हमारा आधा घंटा 45 मिनट होता है, अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग जो होता है एकदम हैंग मोड में चला जाता है, और उस समय अगर हम कुछ पढ़ते भी हैं तो ज्यादातर चीजें हमें समझ में नहीं आ पाती, हम याद नहीं रख पाते। तो सबसे बेहतरीन चीज कि जब भी आप पढ़िए,
तो 1 से 1.5 घंटे एक टाइम शेड्यूल के अंदर पढ़िए। उसके बाद 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट अपने आप को खुद को गैप दीजिए। लेकिन उस गैप के अंदर मोबाइल तरफ नहीं लेना है। उस गैप के अंदर जाइए, अपने घर वालों से बातचीत करिए, शेयर करिए कि आपने क्या पढ़ा, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी तैयारियां कैसे जा रही हैं। थोड़ा 10-5 मिनट अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से बातचीत करिए, अपने घर के बगल में जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत करिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए। कुछ स्टोरी बुक्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिस इंस्पिरेशनल बुक्स हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ लीजिए, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए, जिससे आपके जिनको आप समझते हो कि ये हमारे आइडल है, इनकी वीडियोस देखिए, उनको देख करके थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश रखिए, फिर से आइए, फिर से पढ़ना शुरू करिए। इसका मतलब आपको 1 से 1.5 घंटे के टाइम टेबल रखना है, पढ़ना है, फिर 10 से 15 मिनट का गैप लेना है, जिसके अंदर अपने माइंड को फ्रेश रखिए। लेकिन उस माइंड को फ्रेश करने का तरीका यह है कि आप अपने घर वालों से बात करिए, ठीक है, जिससे आप अपने पॉइंट्स उनसे शेयर करिए, वो कुछ अपने पॉइंट्स बताएंगे कि बेटा आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, ये गलती आप कर रहे हैं, उसको सुधारिए। या फिर किसी ऐसे इंस्पिरेशनल इंसान के वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिनको देख करके आप अपने माइंड को एक और स्ट्रेट पॉइंटेड कर सकते हैं, अच्छे से और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका था कि टेक प्रॉपर गैप। और लास्ट पॉइंट हमारा आज का होने वाला है स्टडी प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने भी लास्ट के 5 ईयर्स का साल के पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो, ये पॉइंट आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड मत समझिए कि मैथ्स का हो तो फिर मैं बता रहा हूं, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं तो इसलिए बता रहा हूं। नहीं, या क्किसी भी सब्जेक्ट की अपना सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 5 इयर्स के सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करिए। एक ट्रेंड देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपने ध्यान से देखा तो आप बोर्ड के पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं कि बोर्ड पिछले 5 सालों में क्वेश्चन देने का उस एक चैप्टर के अंदर, उस पूरी यूनिट के अंदर, उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर क्या ट्रेंड उसने बनाना है, और ट्रेंड को अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर्स आप स्कोर कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एट लास्ट मैं फिर से एक बार 5 पॉइंट रिपीट करना चाहता हूं। हमारा पॉइंट नंबर 1 था बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की जरूरत है, उन सभी चीजों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, यानी पढ़ने का सबसे ज्यादा सही टाइम कौन सा है जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है मैनेज योर स्टडी फ्री स्पेस, यानी आप अपने स्टडी की जगह को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से हो सके। चौथा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि टेक प्रॉपर गैप, कि आप प्रॉपर गैप लेके एक थोड़ी देर पर गैप लेकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और पांचवा लास्ट पॉइंट, लर्न अबाउट स्टडी अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो अगर आप लोगों ने इस 5 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा और समझा तो आप अपनी तैयारियां अच्छे से कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों का अभी तक एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, जैसे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन हो चुके हैं स्टार्ट 12 के, और जिन बच्चों के और भी स्टेट बोर्ड से बिहार बोर्ड के पेपर या और अलग अलग स्टेट बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं और सीबीएसई की आईसीएसई के शुरू होने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर्स अच्छे से दीजिएगा, एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिएगा, और आने वाले समय के अंदर आप कुछ इसी तरह के एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले भी एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से बात करवाने की कोशिश करूंगा जो एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे चुके होंगे या एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिससे उनके पॉइंट्स आप समझिएगा कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है। तब आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से और अपने लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। आशा करते हैं जैसे अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सफर में साथ दिया, जल्द से जल्द इस चैनल को अपने आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग का ये चैनल उस लेवल पर भी पहुंचे और आपको और भी अच्छी तरह की वीडियो और भी टीचर्स आने वाले समय में इस चैनल पे आपको देखने को मिले। इस चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया, फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो जल्द से जल्द फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक दबाने की कोशिश जरूर करें। और इस वीडियो के ऊपर लाइक हम लोग टारगेट रखते हैं मिनिमम 500 लाइक्स का, ठीक है। थैंक यू।